नमस्कार दोस्तों, मैं आरती आपके अपने चैनल फाइंडिंग पीस विथ आरती में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी एक पंडित जी और एक नर कंकाल की खोपड़ी की कहानी है। ऐसा क्या लिखा था उस खोपड़ी पर कि पंडित जी भी हैरान रह गए। दोस्तों, यह कहानी एक बहुत ही रोचक कहानी है। कृपया वीडियो पर अंत तक बने रहें। जीवन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देकर जाएगी ये कहानी। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करती हूँ। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक गरीब पंडित जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। गांव के घरों में पूजा पाठ कराकर जो कुछ भी मिलता था उसी से उनका घर चलता था। लेकिन उतने पैसे उनके परिवार को चलाने के लिए पूरे नहीं पड़ते थे। परिवार की परेशानियों को देखते हुए एक दिन पंडित जी की पत्नी ने पंडित जी से कहा, आप जो ये पूजा पाठ का काम गांव में करते हैं, यदि यही काम आप शहर जाकर करेंगे तो आपको गांव से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो हमारा घर अच्छे से चल पाएगा। पंडित जी को भी अपनी पत्नी की बात सही लगती है और वो शहर जाने को राजी हो जाते हैं और कहते हैं, कल सुबह मैं शहर जाऊंगा, तुम मेरा सामान और खाना बांध देना। पत्नी कहती है, ठीक है, मैं तैयारी कर दूंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह पंडित जी नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और शहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पंडित जी के जाने के बाद इधर पंडित जी की पत्नी भी पड़ोस में रहने वाली काकी के पास काकी से मिलने के लिए चली जाती हैं। पंडित जी को गांव से शहर जाने के लिए पहले 4-5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। फिर एक नदी पड़ती थी, उसे नाव के द्वारा पार करने के बाद ही शहर जाने के लिए बैलगाड़ी मिलती थी, क्योंकि उस समय बस वगैरह चलते नहीं थे। इसलिए पंडित जी आराम से खेत के रास्ते पैदल चले जा रहे थे। अचानक पंडित जी को बड़े जोर की ठोकर लगती है और वो गिर पड़ते हैं। खैर, उठते हैं, देखते हैं चोट कहीं ज़्यादा लगी नहीं रहती है। कपड़ा उपड़ा झाड़ते हैं, फिर अगल बगल देखते हैं कि आखिर ठोकर लगी किस चीज़ से। तब उनकी नज़र एक नर कंकाल की खोपड़ी पर पड़ती है, जो आधी मिट्टी में धंसी रहती है और आधी ऊपर की ओर निकली रहती है। उसी से पंडित जी को ठोकर लगी थी। उस खोपड़ी को देखते ही पंडित जी का मन बहुत ही घृणित हो जाता है और पंडित जी मन ही मन बड़बड़ाने लगते हैं। अच्छा भला शहर जा रहा था, कहाँ से इस खोपड़ी ने रुकावट पैदा कर दी। मेरा पूरा शरीर अशुद्ध हो गया इससे। अब वापस से घर जाकर नहाना पड़ेगा, गंगा जल छिड़क कर अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, तभी अब मैं शहर जा पाऊंगा। ऐसा बोल रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं, तब तक एकाएक से उनकी नज़र खोपड़ी के मस्तिष्क पे पड़ती है। उन्हें लगता है कि मस्तिष्क पे कुछ लिखा हुआ है। पंडित जी उत्सुकतावश आगे बढ़कर देखना चाहते हैं कि आखिर इस खोपड़ी पर क्या लिखा हुआ है। जब पंडित जी नज़दीक जाकर देखते हैं तो उस खोपड़ी पर लिखा था, राजा के घर जन्म लिया, खेतों में मैं मारा गया, अभी भी कुछ बाकी है। यह पढ़ते ही पंडित जी सोचने लगते हैं, अब क्या बाकी हो सकता है इस खोपड़ी को। देखने से तो लगता है कि जिस इंसान की ये खोपड़ी है उस इंसान की मृत्यु तो काफ़ी सालों पहले हो चुकी है। तभी तो केवल हड्डी का कंकाल है, ना इसमें मांस दिखाई पड़ रहा है, ना ही बाकी शरीर का पता है, बस खोपड़ी है। इसने तो अपने संपूर्ण जीवन के अच्छे बुरे कर्मों का फल भुगत चुका है। तब अब और क्या बाकी हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है भोगने को। लेकिन उस लिखी हुई बात का अर्थ पंडित जी को समझ नहीं आ रहा था और वो जानना भी चाह रहे थे कि आखिर ऐसा लिखा है तो जरूर इसका कुछ अर्थ होगा। तब पंडित जी उस खोपड़ी को निकालते हैं और अपने साथ लेकर वापस घर चले आते हैं। घर आकर खोपड़ी को तो अपने घर के अंदर ले नहीं जा सकते थे, नहीं तो पूरा घर अशुद्ध हो जाता। इसलिए
आंगन में ही एक किनारे छोटा सा चबूतरा था, उसी पर खोपड़ी को रख देते हैं और खुद अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर नहा धोकर शुद्ध होने के लिए वो सोचते हैं कि मैं अंदर जाकर नहा धो लेता हूँ और शुद्ध हो जाता हूँ। पंडित जी के बच्चे जब पंडित जी को घर में आए देखते हैं तो एक बेटा जाकर अपनी माँ को बोलता है कि माँ, पिताजी तो घर आ गए हैं। पंडित जी की पत्नी भी बड़ा परेशान हो जाती है कि अभी तो गए थे 2-4 घंटे पहले और कैसे तुरंत चले आए, क्या बात है, कोई परेशानी है। वो भी जल्दी जल्दी घर आती हैं कि क्या बात है, काहे चले आए पंडित जी, क्यों चले आए पंडित जी। जैसे ही वो घर में आती हैं तो आंगन में देखती हैं एक किनारे एक खोपड़ी रखा हुआ है। खोपड़ी को देखते ही पंडित जी की पत्नी का पारा चौथे आसमान पर चढ़ जाता है और वो बहुत गुस्सा करने लगती है। जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगती है, ये कौन लेकर आया है, कौन हमारे घर में खोपड़ी रख दिया है, कोई जादू टोना कर रहा है हमारे घर पे। इस तरह से वो हल्ला करने लगती हैं और खोपड़ी को उठाती हैं वहाँ से और सामने सड़क पर रख देती हैं। सड़क पर रखने के बाद एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर उससे खोपड़ी को चूर चूर कर देती हैं। इतने बार उस खोपड़ी पर पत्थर से पंडित जी की पत्नी करती है कि वो खोपड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। इतने में पंडित जी बाहर निकलते हैं और बोलते हैं, यहाँ पे मैं रखा था खोपड़ी, क्या हुआ। तब तक उनकी नज़र अपनी पत्नी पे पड़ती है। वो दौड़ कर जाते हैं, क्या किया तुमने इस खोपड़ी को उठाकर। जब तक पंडित जी वहाँ पहुँचते हैं तब तक देखते हैं कि खोपड़ी चकनाचूर हो चुकी थी। तब पंडित जी के समझ में आता है कि अच्छा, तो यही चीज़ बाकी थी, इस खोपड़ी को भुगतने के लिए यही बाकी था कि इसे अभी चूर चूर होना बाकी था। इसीलिए वो मेरे पैरों से ठोकर लगा और मैं उसे घर लेकर आ गया और मेरी पत्नी उसे चूर चूर कर दी। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है दोस्तों, तकदीर में जो लिखा है वो होकर के ही रहता है, उसको कोई टाल नहीं सकता। उस खोपड़ी के तकदीर में चूर चूर होना लिखा था और पंडित जी की पत्नी के हाथों चूर चूर होना लिखा था। इसलिए वो कहाँ खेत से देखे कि पंडित जी के घर तक पहुँच गया। इसलिए दोस्तों, हमेशा तकदीर पर भी भरोसा करना चाहिए। तकदीर पे जो लिखा रहता है वो होकर के ही रहता है, इसे दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती है। कम हो ज़्यादा हो, लेकिन होगी जरूर। उम्मीद है दोस्तों